साथियों नमस्कार, हम हैं बृजमोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के ननसा बाज़ार में हैं। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो यात्रा है वो शुभारंभ 19 तारीख से चालू हो चुका है। जो पहले चरण का चुनाव जो है ख़त्म हो गया है और अंबेडकर नगर में 25 मई को चुनाव होने वाला है। तो साथियों आज हम लोग ननसा बाज़ार में अंबेडकर नगर लोकसभा के क्षेत्र में हैं। तो साथियों यहाँ पर आज जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव हो रहा है कि यहाँ की जनता का क्या राय है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ चुके हैं यहीं के क्षेत्रीय। तो चाचा क्या नाम है? नहीं बोलना है, नाम भी नहीं है। दादा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? काय भैया पूछा थे हम लोग ऐसे चुनाव का चलते फिरते आम जनता से राय लेते रहते हैं कि अंबेडकर नगर में क्या माहौल चल रहा है। ये तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी लड़ रहे हैं चुनाव और रितेश पांडे जी हैं भाजपा से। अब्दुल कलाम जी आए थे शाह जो बसपा से थे, लेकिन उनका टिकट कट रहा है सुनने में आ रहा है। तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? रामचंदर। रामचंदर। तो यहाँ पर किस मुद्दे को लेके आप लोग अभी चुनाव करने वाले हैं? महंगाई, बेरोजगारी या हमें कुछ मिला ही ना भैया, हम का लड़ब। हमें कुछ ना मिला, न नेता दिए न प्रधान दिए। हमारा एकदम सफेद रात। हाँ। अरे जैसा कि आप देख ही रहे हैं बहुत चुनाव आप कराए मतलब किए होंगे या वोट दिए होंगे। वोट तो कहीं ना कहीं आप देंगे ही। अब कुछ कह ना है। हाँ सब वोट ना देते हैं। हाँ वोट ना करवा क्यों का दाई दे वोट और ना। तो आइए बात करते हैं पान वाले भैया से। क्या नाम है आपका? हमारा संग्राम वर्मा नाम है। हाँ। यहाँ का क्या माहौल चल रहा है? जो 25 मई को चुनाव होने वाला है, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा विकास तो चल ही रहा है। विकास चल रहा है और विकास चलेगा। अरे विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है कि छोटे व्यापारी, छोटे कार्य मतलब ये दुकानदार बहुत परेशान हैं। तो आप लोगों का बिजनेस चल ही? कोई नहीं परेशान है, सब संतुष्टि है। हाँ सब संतुष्टि है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशान नहीं है भैया। सब संतुष्टि है और पड़ेगा जीतेगा वही। जीतेंगे वही वही रितेश पांडे। रितेश पांडे रितेश पांडे जीतेंगे। जब नहीं करना था काम तब दूसरी पार्टी में थे, अब करना पड़ेगा। अब काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा और जीत के आएंगे। अरे सांसद तो बने थे गठबंधन से लेकिन भाग गए। अभी गठबंधन से बने थे ना, 1 किलोमीटर पीछे बैठे थे। अब आएंगे आगे। लोकसभा में तो किसान का आवाज और नौजवानों की आवाज तो बहुत उठा रहे थे। हाँ भाई। अरे नौजवान किसान की आवाज उठा रहे थे लोकसभा में, क्या अभी भी उठा? इसीलिए तो उनको बुलाया गया। फिर इसीलिए बुलाया गया उनको, किस पार्टी में आइए आप, जो है अच्छे कार्यकर्ता हैं तो आप जीतेंगे तो आएंगे। लालजी वर्मा भी तो यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे। लड़ेंगे अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी अगर उनसे कहीं बहुत दूर है क्यों? को जैसे आप लोग वर्मा ही हैं तो जात के ऊपर आप लोग नहीं देने वाले? विकास के ऊपर ना, विकास के ऊपर। मोदी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं? दोनों मिक्स भैया। हाँ बताओ। हाँ तो यही कि भाजपा सरकार में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो अनगिनत विकास हुआ। कोई 2 काम बता दी। कोई खाता है बहुत। अरे विकास 2 काम बता दी। आप पूछिए क्या नहीं हुआ, हम तब जवाब देंगे। क्या नहीं हुआ है इसको पूछिए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सरकार में बनाए थे तो कहीं न कहीं बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी, ये सब चीज महंगाई की बात कर रहे थे। लेकिन अब इनकी सरकार में 2014 के बाद आप देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई बढ़ गई है, रोड नहीं क्रॉस कर सकता तो महंगाइया कहाँ से बढ़ी बा? गरीबी की तरफ क्यों गवा बा?
गाड़ी गाड़ी नहीं करती हैं, हवाई जहाज से लोग चलत हैं, पेट्रोल 100 रुपया डाल के नहीं गाड़ी में है घूमत हैं, तो महंगाई कहाँ? इंसान का जो आवश्यकता है कि क्या करे, आवश्यकता के हिसाब से कि वो भी बंद कर दें। सकता है तो जौन चीज़ खरीदा जाए बढ़े ना, अपने आप बढ़े, जौन चीज़ यूज की जाए वो बढ़े, उमन कौन बात है? और फिर आप कोनो चीज़ जौन बा करिए तो खर्चा बढ़ाए है ना। हाँ दादा, क्या नाम है? ये उन्नीस पूछा, 19 संग्राम से पूछा। अरे आपको बोल दिए। राणा सिंह। तो यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, किसका बढ़िया माहौल? बस वही विकास विकास जी। लेकिन विकास करते करते लोग बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जो चश्मा लगाए वो बोलबे करे, महंगाई है, जो चश्मा लगाए लेवा बेरोजगारी वाला, वो बेरोजगार रहे, जिंदगी में बेरोजगार रहे, वैसे चिल्लाए सब। जैसे कांग्रेस ही बने, ये लोग तो जाएंगे नहीं। सपा बसपा क्या मतलब है वहाँ? राष्ट्रीय स्तर की बात करें, कांग्रेस जाए वहाँ और लिखा पढ़ी के लिए कि आज के डेट में इतना सामान मैं बना करके इतने पैसे में दूंगा, उसके बाद कोई पैसा नहीं बढ़ाऊंगा 5 साल, तो बैठ लिए। लेकिन ऐसा वो तो बोल रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं। कर बैठ बन करिए बोले तो बहुत कुछ बोल देंगे। अरे 2014 के पहले माफ किए थे कि नहीं किए थे? 2014 के पहले कितना माफ किए थे? अच्छा, भाजपा सरकार, योगी 86,000 सुनिए, भाजपा सरकार जब महंगाई की बात करके तो आई थी, लेकिन अब महंगाई इनकी सरकार में तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो वैसे वही हिसाब से देते तो हैं, वही हिसाब से जब काम बा महंगाई बा तो बढ़े घटे ना। हाँ। जो चीज काम हो तो चाचा ये बताइए आप कि यहाँ पर महंगाई का मुद्दा रहेगा या मोदी जी का मुद्दा ही रहेगा? मोदी जी का, मोदी यहाँ चलेगा मोदी नहीं जी का काम अच्छा है एकदम दाबोदाब। हम लोग जो है गोसाईगंज में है, गोसाईगंज बीजेपी जाएगी, आगे क्या है क्या नहीं अब रितेश जाने और पार्टी जाने। यहाँ गोसाईगंज में नहीं चलेगा किसी का। अच्छा, चलेगा तो बीजेपी का चलेगा। हम लोग गोसाईगंज से तो सपा से जीते थे, अभय सिंह चले गए भाजपा में। रोड से आगे पिछले इलेक्शन में जिताए थे। गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह थे विधायक, चले गए भाजपा में। जी, क्या वही तो बात है। हम लोग चले गए, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है, इसीलिए चले गए। तो साथियों चलिए और किसी से बात करते हैं। आइए, आओ यहाँ पे बात करते हैं कुछ लोगों से। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का तो मानना है कि यहाँ महंगाई से कोई मतलब नहीं है, सरकार सब अच्छा चल रही है। तो भैया क्या नाम है? भाई जी क्या नाम है? जयराम जी की ना बोलवा हो? अरे बताओ क्या बताओ। अरे हम सबसे पहले आपसे जर्मी की हैं, तार नाम पूछे मैं प्रभु, क्या नाम है? श्याम जी यादव। तो यादव जी, अभी तो यहाँ के कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा मोदी जी आएंगे। भैया वो का वही जाने महंगाई जे का जो कमात बते न जाने, जे गरीब किसान बहुत जाने महंगाई हाल जोन बाटे, कौन महंगाई बाटे और का। तो यहाँ पे अभी रितेश पांडे जी भाजपा में गए और टिकट मिल गया है, और लालजी वर्मा जी लड़ रहे हैं। इसका पलड़ा बढ़िया चल रहा है। अब ये का के बताए वो कब वही बता सकत, हमें थोड़ा रोज क्षेत्र में टहर थी, हमें रोज थोड़े क्षेत्र में टहर थी, और वही बता सकत है ना। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, वो तो बिल्कुल रहे, तो बिल्कुल रहे। और भैया क्या नाम है? राम सगुन मिश्रा। तो मिश्रा जी, अभी देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव आ गया है, एक चरण खत्म हो गया, पहला चरण, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के लोग बोल रहे हैं भाजपा साफ हो जा रही है। तो कोई बात नहीं, इतना जल्दी नहीं साफ होगी। तो इस चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं? भैया हम सब तो भाजपा में देंगे, सीधी बात है। अच्छा, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं चलेगा आपके लिए? अब महंगाई भाई जब बढ़ रही है तो एक आदमी के रोके तो रुकेगी नहीं। अरे 2014 में देखो जो महंगाई तो बहुत पेट्रोल जो है 55-60 रुपये था, आज वो 100 रुपये के करीब पहुंच गया अपने यहाँ। वो तो पहुंच गया है। क्या कहें? अब क्या कहेंगे क्या जो भाई उसके लिए क्या कहेंगे हम। लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे महंगाई हो ना हो, कोई मतलब नहीं। अब रीजन है ना, सरकार चाहे जो आता है महंगाई तो वैसे ही रहती है। सरकार कोई भी आ रहा है, महंगाई तो वैसे ही बढ़ रही है।
बोलना नहीं चाह रहे हो सही से, सही बोल नहीं रहे हो। नहीं यार, अब क्या बोले उसमें। आपका क्या नाम है? हम कुछ बोलेंगे नहीं। क्या देखा दूसरे कहा थे बोल दिया, अपन नव्वे बताए 10। हाँ, पिंटू यादव हमारा नाम है। अच्छा यादव जी, आप सपे के साथ में हैं इधर से। जैसे पंडित जी बताए थे इनका अब भाजपा ही यादव है। हुई तो आप सपाई हैं। सिपाही हैं, सही बात ही है। आपके लिए जो है महंगाई मुद्दा रहेगा, किसानों की समस्या रहेगी। किसानों की समस्या है कि नहीं? भैया आए किसान की समस्या है कि नहीं यहाँ? तो समस्या थी ये बात, है। समस्या वाली ना। कुछ काम ना देखा हो, यादव जी खाली भी हैं दुकानदार। अरे वाह, अपना क्यों बोला ही ना चाहता है, दूसरे ज्ञान बताए तो बोलो जबा ना बोलवा। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम संजय यादव। अच्छा यादव जी हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ भाजपा का मस्त चल रहा है सब। यहाँ आप क्या से हम जब से देख रहे हैं, यहाँ से भाजपा कभी नहीं जीती है। ये जहाँ से हम देख रहे हैं, इस बार हो सकता है निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकलने की नामुमकिन है। यहाँ की सीट कभी आप लोग जब चुनाव मतलब वोट डालने जाओगे बूथ पर, तो किस मुद्दे पे आप लोगों का वोट नहीं, जाएगा? मोदी जी के नाम पे चला जाएगा। अच्छा, मोदी जी के नाम पे जाएगा। हाँ, लेकिन जो जीतने की बात है, यहाँ की सीट कभी भाजपा नहीं निकाल पाई है। अरे जब वोट करोगे तो जब अरे यादव हम लोग तो वोट कर देंगे भाजपा को, तो क्यों नहीं जीतेगी बताइए? वोट तो हम लोग करेंगे ही, जो करना है करेंगे। नहीं, आप लोग छुपे रुस्तम के जैसा बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने बचपन से सीट कभी नहीं निकली है। अच्छा, अम्बेडकर नगर सीट, कई सीटें हैं, जैसे आज हैं बहुत सीटें हैं, कभी नहीं। बाकी अच्छा संबंध है, लेकिन अब भाई आओ चाची से बात कर ले। आवत है आवत है चाची, का हाल चाल बा? ठीक बा भैया। धंधा पानी चलत बा बढ़िया? हाँ भैया, चलत बा। अरे चुनाव आए के बाद लोकसभा गए, हाँ हाँ, चल। यहाँ से लालजी वर्मा सपा से और रितेश पांडे जी जो हैं भाजपा से लड़ रहे हैं। किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव करोगे बताइए? आप लोग तो महिला हैं, फिर भी आपको वोट देने जाना ही है। किस मुद्दे पे आप चुनाव करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी या राशन वासन पे? अब भैया जहाँ परिवार समझ में आए वहीं अपन करी हैं हमें। हाँ, हमें सब तो मेहरारू जहाँ परिवार चाहे। मेहरारू बहुत आरक्षण दिए बताओ थे मोदी जी। हाँ, आए मोदी ई मोदी के आए का ई के का आई? यही मोदी का ना हो क्यों ना, लेकिन लोग जो बता रहे हैं उसका मैं बता रहा हूँ। हम तो मोदी का नाम लिया, हम जानी मोदी का काव कहा था। हाँ, क्या अरे अब जहाँ इच्छा होए भैया। हाँ, वही काव बताई। महंगाई होंगी भाई कि नहीं? महंगाई तो है ही है बा, कौन चीज़ महंगाई ना है बा, कुल तो महंग बा। हाँ, चलिए ठीक, आइए चाचा वाचा से बतियाई, वैसे बोले बिना परेशान हैं। आवा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिला जुला निकल के आ रहा है कि यहाँ कुछ महंगाई है। कुछ लोग बोलते हैं महंगाई से कोई मतलब नहीं है। तो चाचा क्या नाम है आपका? भरत तिवारी। तिवारी जी, हाँ 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे अपने देश के, हाँ तो उस समय वो महंगाई की बात कर रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बुरी तरह से आम जनता को पीस रही है। इस पे आपका क्या मानना है? महंगाई है तो पैसा भी है। ठेके पे चले जाओ, लाइन लगी है। अगर पैसा ना होता दारू पीते। मछली की दुकान पे चले जाओ, मीट की दुकान पे तांता लगा है, उतना भीड़ बाजार में ना होए। महंगाई वंगाई कुछ नहीं। गाड़ी से इतना चल तो आप किस मुद्दे पे चुनाव वोट मुद्दा देने वाले? विकास है और मुद्दा राष्ट्रहित है और राष्ट्रहित देश हित। हाँ, लेकिन विपक्ष तो सरकार को कहीं न कहीं हरदम घेरते ही रहता है। घेरे वो कुछ न कर पाए, सब क्लीन स्वीप हुए। हाँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाजपा कहा साफ हो जा है रही ना, ये तो 3 बार से कहा था कुल चुनाव हारत है, सब मिलके 2 लड़के पहले वो आए रहे। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी और अखिलेश पहले तो आए थे, मायावती और अखिलेश पहले भी आए थे। तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, रोड के माने में, विकास के माने में। हवाई अड्डा बन रहा है, राम का मंदिर बना है। हवाई अड्डा पहले नहीं था क्या सर? यहाँ नहीं था, पट्टी थी। पट्टी थी ना? हाँ, हवाई पट्टी थी, विकास नहीं था, मतलब छोटी अच्छा, छोटी। मोदी जी बोल रहे थे चप्पल स्लीपर पहनने वालों को हम हवाई जहाज में चढ़ा देंगे।
तब इस पे क्या करेंगे? आप हमारे- चढ़े कि नहीं? हमारे गांव के 2 लोग आए अभी हवाई जहाज से। अरे आप अपनी बताओ। हम नहीं चढ़े हैं। जो बाहर कमा रहे हैं वो तो हाँ तो पैसा दे के जबरदस्त जा रहे हैं। तो हम घर पे हैं, हम कहाँ चढ़ेंगे? जो कमाएगा वही आएगा। वो तो किसान को भेज रहे थे बाहर। अरे इतना कहाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा बताओ, किसान दिल्ली घेर ले रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ तो चुनाव खत्म हो गया पहला चरण का, लेकिन वहाँ से ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब पूरा का पूरा भाजपा साफ हो रही है। कहने दो, कोई बात नहीं। जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो मतदान ज़्यादा होता है। अच्छा। अब सत्ता विरोधी लहर नहीं होती है तो मतदान चंद पर कम होता है, मतलब नाराजगी नहीं है। उसी को मुद्दा बनाए कि हमारे खिलाफ। मोदी जी के कुछ काम हम बता सकते हैं? पूरा रोड हर जगह विकास हो रहा है, रोड बन रहा है। हाँ, उसके बाद मंदिर बन रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। इस समय कौन डंका बजा दे? ये मंदिर का? मंदिर का नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आप मंदिर कर रहे हैं, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल जाएंगे? अरे तो आपने बात कर दिया उनका, किसका? राहुल गांधी का। हाँ, सब जरूरी है, हर चीज़, स्वास्थ्य भी जरूरी है, वो भी जरूरी। अस्पताल बना कि नहीं सरकार में? हाँ, मेडिकल कॉलेज बना। कहाँ? ये अयोध्या में। कौन सा नाम क्या है? मंडलीय तो बस सपा सरकार में बना था। ना वो तो खाली नींव डाली गई थी। नींव नहीं, ना चालू हो गया था। प्रभु क्या बात कर रहे हैं? हम लोग भी कहीं दूर से थोड़ी हैं। इनके समय में विकास हुआ है, इनके समय में बना है। देखो, शिलान्यास होने से विकास नहीं होता, उसको बनाने से होता है। हाँ, वो शिलान्यास करके चले जाएं तो ये थोड़ी है कि हम बना दें। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि काम तो हमने किया, फीता आप काट रहे हो। अरे तो हर जगह चुनाव के समय वो शिलान्यास करते जाओ, बनाओ मत, लॉलीपॉप दे दो। ये थोड़ी होगा। हम काम करेंगे वो मानेगा। फीता तभी कटता है जब बन के पूर्ण होता है। हाँ, लेकिन मंडलीय तो पहले चालू हो गया था। चालू हुआ था, पूरा बना नहीं था भैया। दवाई वही सब मिल जा रहा है? साफ। आपका क्या नाम है चाचा? रामचरण वर्मा। अभी आप देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव आ गया है, पहला चरण खत्म हो चुका है जी। अभी यहाँ पर 25 मई को चुनाव होने वाला है अम्बेडकर नगर में जी। यहाँ से लालजी वर्मा है और रितेश पांडे जी हैं, अब्दुल कलाम शाह जी आए थे, उनका कोई ठिकाना नहीं है अभी मायावती जी का। तो यहाँ से किसका माहौल अच्छा चल रहा है? यहाँ तो भाजपा ही चल रहा है माहौल। क्योंकि जब आप चुनाव वोट दिए जावत कौने मुद्दा देबा चुनाव, मतलब अपना वोट जो दोगे किस मुद्दे पे देगा? अभी ये विकास या मोदी जी के? विकास भी है और प्लस जो है सब सुखी हैं, इसलिए कि गुंडागर्दी ख़त्म है और सबको राशन मिल रहा है सब कुछ। पहले जैसे बर्मा लोग या और कोई राशन नहीं मिलता था, सब गिने चुने आदमी को मिलता था, अभी ये सबको दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष बोलता है कि जिस लायक था उसको मिल रहा था। अभी तो ये सरकार चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबको बांट दे रही है। सबको दे रही है, सबको दे रही है। इसीलिए महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई ऐसी बात है, जब जनसंख्या बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, जनसंख्या कम करना चाहिए तो महंगाई घट जाएगी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय सिलेंडर का दाम 400 साढ़े 400 था, आज 900 है मौके पर, लेकिन इसके पहले 1200 रुपये तक बिका है। क्या कहेंगे? ऐसा है कि गांव में गोरू रखते थे, सब कुछ रखते थे, उपली कंडा से काम चला लेते। अब देखी दाखा फैशन हो गया है, सब उसी पर टूट पड़े हैं, तो कंपनी कहाँ तक बनाएगी? महंगा नहीं करेगी वो। कुछ आत्मनिर्भर बनिए, उपली कंडा जलाइए, भैंस गोरू रखिए, तो सिलेंडर की क्या ज़रूरत है किसानों को? ये तो प्रदेश में जिसको आग नहीं जलाना है उनको ज़रूरत है। तो जब सब है टूट पड़ेंगे तो महंगाई अवश्य बढ़ेगी। उसके लिए कोई चीज़ शॉर्ट होगा, कंपनी क्या करेगी? जब ज़्यादा मांग होगी तो अपना माल बेचेगी। साढ़े वाड़े से दिक्कत बा किसान का कि ना है? साढ़ से है, लेकिन लीलगाह से ज़्यादा है और साढ़ बल्कि कुछ कम हो गए हैं। हाँ, कहाँ चला गया? ये सब गौशाला, हाँ गौशाला में कुछ गए हैं। गौशाला में तो गिना चुना है, हम वो भी देख रहे हैं। हाँ, अब कहाँ भेज देते हैं ये नहीं पता है, लेकिन जाते हैं गौशाला में। यहाँ अभी 20-20 साल विपक्ष बोल रहा है
विपक्ष बोल रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो या जो भी हैं, भाजपा वाले संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहें? ये तो गलत बात है। अगर ख़त्म करने के जुगाड़ में हैं तो ये गलत। लल्लू सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है फैजाबाद लोकसभा से, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, पूरे देश में केवल 24 घंटे में फैल गया। अगर वो छेड़छाड़ किसी के साथ करेंगे, चाहे संविधान से या जनता से, तो अंग्रेज़ों को भगा दिया तो नरेंद्र मोदी भगाने में देर नहीं लगेगी, आंदोलन हो जाएगा। तो महंगाई से कोई मतलब नहीं है। महंगाई से मतलब है, लेकिन अब यही बात है कि अरे देखिए, पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो पेपर लीक हो गया। क्या कहें? अब ये बच्चों सरकार नहीं दे पा रहे हैं, 10 साल हो गया। ये सरकार की कमजोरी है। पेपर लीक होना सरकार की कमजोरी है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों को जो है महंगाई, बेरोजगारी या नौकरी को लेके कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ भाजपा की बात कर रहे हैं लोग, और भाजपा यहाँ से आगे चल रही है। तो आइए बात करते हैं और लोगों से यहाँ। आओ चाचा, क्या नाम है? जयराम जी के क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बजरंगी प्रसाद। तो अभी लोकसभा का चुनाव आ गया चाचा। हाँ। एक चरण खत्म हो गया, पहला चरण। तो आपका क्या मानना है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? हम लोग विकास चाहते हैं। विकास नहीं हो रहा है इस सरकार में? विकास इतना बढ़िया हो रहा है जिसकी कोई, जो हम लोग कभी ज़िंदगी में इतने बड़े हो गए देखे नहीं थे। इतना बड़ा काम, जितना बड़ा काम नरेंद्र मोदी राज में हुआ। क्या किए बता सकते हैं? सड़क बनवाएं, मतलब फ्री राशन मिल रहा है। 6,000 रुपये जिस सड़क पे पैदल चलना दूभर हो रहा था, उस सड़क पे आज 16 चक्का गाड़ी चल रहा है। इसमें इससे अपार खुशी और क्या होगा। अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है, गैस बाटला इतना महंगा हो गया है। हाँ। 1200 में बिक रहा है। हाँ। 2014 में 400 450 था। क्या कहेंगे? तब गेहूं का रेट भी कम था। आज गेहूं रेट क्या है? तब 12 रुपये के किलो गेहूं रेट था। तब सिलेंडर 660 रुपये था। आज गेहूं रेट 28 रुपया है, तो सिलेंडर की दाम बढ़ गया तो क्या बुराई है? 2800 में किसान खुश है? 28 रुपये में? हाँ, 28 रुपये में गेहूं जा रहा है, अगर 2800 रुपये कुंटल। हाँ। क्या खुश है पब्लिक? किसान इतना परेशान है कि उसको सही समय पे खाद नहीं मिला है। खाद में 10 किलो कटौती हो गया है। रेट जो है 300 रुपये पहुँच गया है। खाद मिल तो रहा था, मिल तो रहा है। खाद मिल रहा है। उस समय तो खाद मिलता ही नहीं है, सब ब्लैक हो जाता है। समय पे खाद मिल रहा है। कौन कहता समय पे खाद नहीं मिल रहा है? और पहले एक समय था ब्लैक लिया जाता था। कहीं पता लगा खाद हैदरगंज आया है, पता लगा खाद गोसाईगंज आया है। हम लोग खाद साइकिल से ढो के लेके आते थे और ब्लैक में लेके आते थे। छोटे छोटे व्यापारी ले लेते थे, 50-50 रुपया फाजिल दे के आते थे। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, छोटे व्यापारियों का बिजनेस खत्म हो गया है, किसान बहुत परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। छोटे का जो है, कहाँ व्यापार खत्म हुआ है? कहाँ व्यापार? कोई आजकल देखिए, जिसके छान है उसके यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है। पहले बंगला वाले के यहाँ मोटरसाइकिल नहीं खड़ी थी। क्या महंगाई है? क्या महंगाई है? डीजल पेट्रोल जो बोल रहे हैं कि महंगा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। क्या? अरे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो मोटरसाइकिल कम होनी चाहिए, क्यों मोटरसाइकिल ज़्यादा हो रही है? फिर भी लोग निकाल रहे हैं। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई होता तो आदमी थोड़े में बसर करता ना। अब लोग जहाँ 50 रुपये बाजार में है, लेकिन जब गांव में आप जाओ ना, तो गांव वाले बोलते हैं सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग अपनी लड़की का शादी करने के लिए सोचना पड़ रहा है कि खरीदे कैसे सोना। अरे भाई, जब 2 रुपया किलो गेहूँ था तब सोना 30,000 था। सुनिए एक मिनट। जब वही हाल हो गया कि मोदी जी अपनी 10 साल का नहीं बताते हैं, लेकिन वो 70 साल का हिसाब लेते हैं।
अभी 10 साल के पहले सारा चीज़ इस देश में आया क्या? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब यही है। आप बताइए हमको हाँ। कि 10 साल पहले ऐसा कौन सा चीज़ था कि नहीं था जो मोदी जी पूछते रहते हैं विपक्ष से? विपक्ष का काम है बुराई करना। अरे विपक्ष करेंगे नहीं, हल्ला मचाएंगे ज़्यादा। हम पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो आरोप 70 साल वालों के ऊपर लगाते हैं, ऐसा कौन सा चीज़ था कि जो इस देश में नहीं मिल रहा है? बताइए। सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। बोलते हैं कुछ काम ही नहीं किया कांग्रेस। हम लोगों को देहात में सबसे बड़ी खुशी ये है कि जब बच्चों को पढ़ने का समय होता था तो बिजली गायब। जब से भाजपा सरकार आई है तब से समझ लीजिए कि शाम के वक्त हम लोग बिजली देख रहे हैं, नहीं तो सोने के बाद बिजली देखते थे, जागने के पहले बिजली गायब। जब अखिलेश यादव की सरकार थी यहाँ प्रदेश में, चाहे तो लाइट नहीं मिल रही थी। अरे बिल्कुल नहीं मिल रही थी, 4 घंटा 6 घंटा लाइट मिलना मुश्किल था। बोल रहे हैं कि बड़े बड़े कारखाना हमने लगवाया और नाम अपना बता रहे हैं। अरे हम कहते हैं तुम कर दिए होते तो तुम्हारा नाम होता। अब जैसे तुम काना ये कर दिए हो, 100 एम्बुलेंस कर दिए हो तो तुम्हारा नाम हो रहा है, 112 कर दिए हो तुम्हारा नाम हो रहा है, भले ही वो सरकार में यूज हो रहा है। सरकार ने 100 नंबर को कर दिया 112। अरे भी नहीं बढ़ाए बोलते हैं। काम तो आ रहा है। आइए दुबे जी, आइए। इस सरकार में काम तो आ रहा है, जो आपने किया वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो नहीं किए हो अब वो कर रहे हैं तो नाम उनका होगा, नाम उनका होगा। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे कि ये कुछ बनाए नहीं, स्टेडियम उन्होंने बनाया और नाम अपना दे दिए। तो स्टेडियम पूरा किए थे वो कभी? उसका तो नाम ही भूल गए थे। अभी तक स्टेडियम चालू नहीं हुआ है फैजाबाद का। मैच हो रहा है। अब मैच हो रहा होगा। अब मोदी के राज में मैच हो रहा है ना, उनके राज में नहीं हुआ था। उनके राज में फैजाबाद हवाई अड्डा इतना बढ़ चढ़ के नहीं बना था, अयोध्या धाम में रेलवे स्टेशन इतना बढ़ चढ़ के नहीं बना था। मोदी जी भेजिन किनाए चप्पल वाले का, चढ़ाइन किनाए हवाई जहाज में। अरे सबका चढ़ाई। 12 लाख मतलब 10 लाख रुपए दिए रहे, 15 लाख मिला कि नहीं मिला? अरे 15 लाख रुपया ये सब विपक्ष वालों का मोदी का काम नहीं 15 लाख का देना। खुले मंच से बोले हैं। अरे कभी नहीं बोले हैं। जितना बोले हैं उतना सबको मिला है। हाँ भैया, आपका क्या नाम? राजेश कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये बताइए आप हमको कि अभी देख रहे हैं कि एक चरण तो ख़त्म हो गया और दूसरे चरण का तैयारी चल रहा है। अपने यहाँ तो लगभग 25 मई को चुनाव है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए आज सर्वे करने के लिए यहाँ की आम जनता में क्या चल रहा है। तो आप ये बताइए कि जो अभी आप जाएंगे वोटिंग करने के लिए, किस मुद्दे पे आप चुनाव करना चाहेंगे? देखिए, जनता को चाहिए क्या? राहत। हर क्षेत्र में जब उसे राहत महसूस होगी तभी जनता उस पक्ष में मतदान करेगी। अखिलेश यादव का कार्यकाल तो अच्छा था, लेकिन वो सुशासन नहीं दे पाए। सुशासन योगी जी की सरकार ने दिया। लेकिन और आज मोदी जी की सरकार में जो दिख रहा है, नितिन गडकरी की सड़कें और योगी का अनुशासन, यही दो ऐसा मुद्दा बन गया है कि जिस पर बीजेपी जो है बहुमत के पक्ष में आ गई है। और उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि 80 सीटों में लगभग 76-77 सीटें बीजेपी की हों। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए आप कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, आप बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है, मतलब शासन जो है बराबर नहीं था, पुलिस कहीं काम नहीं कर रही थी सही से, इनकी सरकार में करने लगा। लेकिन देखिए, पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था किए, गाड़ियों की व्यवस्था किए। ठीक, जो गाड़ियाँ पहले रहती थी उसमें तेल भी नहीं भरा पाते थे लोग। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे स्टेडियम बनवाए, मेट्रो चला दिए, सब कुछ ये आम जनता के लिए, लेकिन सरकार जो है अभी वर्तमान में, वो अखिलेश यादव को बोल रहे थे गुंडों की पार्टी है। आज आप नज़र उठा के देखिए, सारे गुंडे भाजपा में चले गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से लेके यूपी तक की बात हम कर रहे हैं। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, गुंडे हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने, बहुजन समाजवादी की पार्टी ने उनसे गुंडाई कराई तो गुंडाई किए,
आज योगी जी ने कह दिया बेटा ठीक से रहना, नहीं तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना केस था खुद वापस ले लिए हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी की डकैती, लूट, हत्या का केस नहीं था। उनको गलत ढंग से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। जो सन्यासी आदमी होता है, जो योगी आदमी होता है, जिसकी बहन चाय बेच रही हो, भाई मुख्यमंत्री हो, उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो समाज में पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए को लाभ पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा। जो अपनी बहन को नहीं, अपने परिवार को लाभ नहीं पहुंचा रहा है, वो जाकर के समाज के किसी पर्सनल व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, ये संभव है। और अगर ऐसा कोई सोचता है कि योगी जी ने अपने लिए कुछ किया है, नहीं किया है। रही बात, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर काम किया है और सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए काम करे, साथ साथ समाज का हित करे और मानवता धर्म सबसे बड़ा। पांडे जी अभी जो यहाँ भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो महागठबंधन मतलब गठबंधन से वो सांसद पहुँचे थे, अभी तो भाजपा में चले गए हैं जी। अब क्या कहेंगे उन पे? उन्हें पहचान बनाने का अवसर मिला। महागठबंधन से वो पहुँचे थे, लेकिन महागठबंधन की नीतियां उनको पसंद नहीं आई, इसलिए वो भाजपा में आकर भाजपा की नीतियां उनको पसंद योगी जी तो नहीं दबाव बना के लेके गए। नहीं, दबाव की क्या बात है, ना कोई आपराधिक मुकदमा है उन पर, ना कोई जो है उनके पास। चले गए गोसाईगंज विधानसभा। देखिए, अभय सिंह अपने मुद्दे पर गए हैं। अभय सिंह को कुछ उनकी व्यक्तिगत मामले हैं, उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला, वो बताएंगे हम क्यों गए क्यों नहीं गए। लेकिन जहाँ रितेश पांडे की बात है, रितेश पांडे को कोई दबाव नहीं है, उनकी एक सोच है, हमेशा उनकी सोच रही है। वो हमेशा संसद में आवाज़ उठाते रहे हैं और विकास उनका मुद्दा रहा है, एजेंडा रहा है। उन्होंने जाति धर्म भेदभाव की राजनीति कभी नहीं किया रितेश पांडे जी ने, और सबको गले लगाया, सबको सहारा दिया। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई साहब का अपना पूरा सिस्टम से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा योगी जी ने काम किया है और इस प्रदेश के लिए काफ़ी काम किए हैं। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं आम जनता को, इससे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप सुन लीजिए, अभी ये देश में बहुत गरीबी है। मोदी जी ने कोरोना काल में कहा था थाली बजाओ ताली बजाओ। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देश के तमाम ऐसे अछूते क्षेत्र हैं जहां लाइट नहीं, बिजली नहीं, टीवी नहीं, संचार के साधन नहीं, तो थाली बजाने से लाइट तो पहुंच नहीं, उनको कैसे जागरूक किया जाए एक संक्रमण के पत्र। तो उन्होंने कहा एक जागरूकता पैदा करने के लिए, पहले गांव में लोग आते थे, ढोलक बजाते थे, जागरूकता, उसी प्रकार से थाली बाजी तो संज्ञान में ले लेंगे मामले को और सक्रिय हो जाएंगे, अपने को बचाव करने लगेंगे। उसी प्रकार से आपका प्रश्न क्या था? हमने ये पूछा था आपसे कि योगी जी जो समाज के लिए अभी राशन बांट रहे हैं, हाँ, उस राशन के विषय राशन से क्या लोगों का जीवन अच्छे से चल जा रहा है? ऐसा है, लोग कह देते हैं 5 किलो राशन ही तो देते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ अक्टूबर के महीनों में कम से कम 60% घरों में गेहूं ख़त्म हो जाता था, तो वो परिवार रोटी खाने को नहीं पाते थे। और 2 दिन रोटी ना खाओ तो रोटी का महत्व पता चलता है। कम से कम 5 किलो, अगर घर में 4 परिवार है तो 20 किलो का सहारा है, और 20 किलो उनका कम से कम 10 दिन का 15 दिन का चावल के साथ पार कर देता है। तो कम से कम उनको एक बहुत बड़ी सहारा है। और ये कहना गलत है कि 5 किलो है, वो जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन है इस गरीब देश में, और उसको 5 किलो से न जोड़िए, उसको हमेशा गरीब देश के लिए एक जीविका के साधन से जोड़िए। ठीक। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग अंबेडकर नगर लोकसभा के सा बाज़ार में हम लोग हैं। तो साथियों, जहां तक यहाँ का जो जनता का माहौल अभी हम लोग जानने की कोशिश की, और यहाँ पर जो निकल के आ रहा है कि बेरोज़गारी को लेके, महंगाई को लेके कहीं न कहीं जनता परेशान तो है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार जो चाहिए वो भाजपा की सरकार चाहिए। इनका मानना है यहाँ के लोगों का कि सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो साथियों, आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।